गाइस, ब्लड टाइपिंग बेसिकली एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम किसी पर्सन के ब्लड ग्रुप को या फिर ब्लड टाइप को डिटरमाइन करते हैं। और ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल भी है, बिकॉज यहाँ पे अगर किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा हो या फिर अगर आप प्लान करते हैं अपना ब्लड डोनेट करने के लिए, तो यहाँ पे हमें ब्लड ग्रुप का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज यहाँ पे अगर किसी को रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो जाता है तो यहाँ पे एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत ही डेंजरस इम्यून रिस्पॉन्स होता है हमारे बॉडी का, जिससे कि डेथ भी हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे गाइस, जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हम ह्यूमंस में फॉलो करते हैं, इसको 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था पहली बार। लेकिन उस टाइम पे केवल 3 ही ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुए थे, जो कि है ए, बी और ओ। और इसके लिए उनको 1930 में मेडिसिन में नोबेल प्राइज भी मिला। फिर इसके बाद गाइस, जो चौथा ब्लड ग्रुप है ए बी, ये डिस्कवर हुआ था बाय अल्फ्रेड वॉन डिकैस्टेलो एंड एड्रियानो स्टर्ली ने डिस्कवर किया। अब यहाँ पे गाइस, अगर हम बात करें कि इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम ब्लड ग्रुप्स को कैसे मैच करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन, प्लस इसको हम कैसे क्लासीफाई किया है, उसके प्रोसीजर के बारे में आप जानेंगे। तो यहाँ पे गाइस, इस एबीओ ब्लड ग्रुप के सिस्टम में हम ब्लड ग्रुप को क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द एंटीजेंस, जिसमें ये एंटीजन वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के खुद के सेल्स और फॉरेन सेल्स से आपस में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से ब्लड ग्रुप्स को 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, जो कि है ए, बी, ए बी और ओ, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। और इसी तरह से मान लीजिए जब किसी का गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे बॉडी उस एंटीजन को, जो कि कंपेटेबल नहीं है हमारे ब्लड के साथ, उसको एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह मानेगा और हमारी जो इम्यूनिटी है वो उस पर अटैक कर देगी। तो इसको बोला जाता है एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन, जिसमें यूजुअली बहुत ही जल्दी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे गाइस, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप का कॉलम दिखेगा, रेड ब्लड सेल टाइप का कॉलम दिखेगा और एंटीजेंस इन रेड ब्लड सेल और एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, इसका कॉलम दिखेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड ग्रुप्स को क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ब्लड ग्रुप ए का कॉलम देखते हैं, तो यहाँ पे आप एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा में देख सकते हैं कि इसके पास एंटी बी है, और एंटीजेंस इन रेड ब्लड सेल्स में देख सकते हैं कि इसके पास ए एंटीजन है। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा हो जाएगा ब्लड ग्रुप बी में, और ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती प्लाज्मा में, लेकिन जो एंटीजेंस हैं वो दोनों एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के सरफेस पे। फिर इसी तरह से ब्लड ग्रुप ओ में यहाँ पे जो एंटीबॉडीज ए और बी हैं वो प्रेजेंट होती हैं दोनों प्लाज्मा में, लेकिन यहाँ पे आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता इन केस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। अब गाइस, इस एबीओ ब्लड ग्रुप के सिस्टम में हमें इन्हीं एंटीबॉडीज और एंटीजेंस के कॉम्बिनेशन को मैच कराना पड़ता है। फिर इसी से डिसाइड होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है या फिर उससे ले सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए के बारे में, तो ये केवल ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ वाले से ब्लड को ले सकता है। फिर इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी वाला जो है वो केवल ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ वाले से ब्लड ले सकता है। फिर इसके बाद जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन दे केवल ए बी वाले को सकता है। और उसके बाद जो चौथा ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ओ, वो सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन ले केवल ब्लड ग्रुप ओ वाले से सकता है। तो यहाँ पे गाइस, मोस्टली लोग ये जानते हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन गाइस यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत है। बिकॉज यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है वो होता है यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ पे ये नेगेटिव क्या है वो अभी आप आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर हम बात करें कि ओ ब्लड ग्रुप क्यों यूनिवर्सल डोनर होता है इन जनरल, तो यहाँ पे गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप के केस में जो एंटीबॉडीज़ हैं ए और बी जो कि प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा में, वो दोनों प्रेजेंट होती हैं इन केस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन ही नहीं है, जिसके चलते अगर इस ब्लड को ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ किया जाता है तो जो रेसिपिएंट का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो अटैक ही नहीं करेगा उस ओ ब्लड ग्रुप पे, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। बेसिकली हम कहें तो ये न्यूट्रल रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर ही नहीं होता। फिर गाइस, अगर हम बात करें यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट के बारे में, तो यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप है ए बी, लेकिन यहाँ पे लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा गलत जानते हैं। तो यहाँ पे गाइस, ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट नहीं होता, जो कि ब्लड ए बी पॉजिटिव है वो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन जनरल कि ये वाला ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है, तो यहाँ पे गाइस ऐसा इसलिए कि क्योंकि कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट ही नहीं है प्लाज्मा में, लेकिन दूसरी तरफ जो दोनों एंटीजेंस हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, वो दोनों प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के सरफेस पे। तो अगर हम ये ब्लड किसी से लेते हैं तो जाहिर सी बात है कोई इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर ही नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ना ही एंटीजन ए अटैक करेगा ना ही एंटीजन बी,
क्योंकि दोनों प्रेजेंट हैं एक ही जगह पर। हालांकि इसके कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं इन केस ऑफ स्पेशल ब्लड ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल इन एचएच ब्लड ग्रुप और दी बॉम्बे ब्लड ग्रुप हम इस प्रिंसिपल को इनके केसेस में फॉलो नहीं कर सकते। फिर गाइस अगर हम बात करें कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, तो यहाँ पे गाइस ये सिंपली ये इंडिकेट करता है कि किसी के ब्लड ग्रुप में जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि तीसरा एंटीजन जिसको हम RH फैक्टर या फिर RH फैक्टर प्रोटीन भी बोलते हैं वो प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो यहाँ पे RH स्टैंड करता है रीसस फैक्टर के लिए, जो कि हमें सिंपली ये बताता है कि किसी के ब्लड ग्रुप में ये RH फैक्टर प्रोटीन इनहेरिटेड जो है ये प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो अगर किसी के में प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव होगा और अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मोस्टली RH पॉजिटिव ही केसेस होते हैं और इसका मोस्टली सिग्निफिकेंस होता है प्रेगनेंसी के केसेस में। मान लीजिए जो मदर है वो है RH नेगेटिव लेकिन उनके पास जो फीटस है वो है RH पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो बॉडी है मदर की वो एंटीबॉडीज को बना सकती है अगेंस्ट फीटस के ब्लड के लिए, जिससे कि यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी स्टार्ट हो सकती है। इसलिए यहाँ पे हमें वेरियस ड्रग्स को देना पड़ता है, जैसे कि हो गई RHO गैम प्रेगनेंसी के केसेस में, जिसमें क्या होता है कि ये जो ड्रग्स हैं ये मदर की बॉडी को एंटीबॉडीज को बनाने से प्रिवेंट करेंगी अगेंस्ट द फीटसेस ब्लड। तो यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो फीटस का ब्लड है और जो मदर का ब्लड है वो यूजुअली मिक्स होने के चांसेस होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।